एक कानून के कारण लिव इन रिलेशनशिप जो कानून है उसके कारण सपना का घर कैसे उजड़ गया। उसके पास औरत भी थी, एक बच्चा भी था, फिर भी उसको कोई और पसंद आ गई। लेकिन अनूप और अनूप के घर वाले तो इस प्रकार के आरोप लगा रहे, भाई आपने ही उस लड़की को अपने पति से मिलवाया, आपने ही अपने पति की सेटिंग कराई। ऐसे भी लोग थे जो भाई आप पे भी आरोप लगा करते, भाई आप किसी के साथ गलत हो इसलिए आपको अनूप ने छोड़ा है। हाँ, मैं जेल में गई थी। अच्छा। लेकिन कारण क्या था, उन्होंने जो उनके चोट वोट लगी हुई थी, उन्होंने खुद मारियां किसी से लगवाई, मुझे नहीं पता इस बारे में। वो जाके कोर्ट में खड़े हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। एक हंसती खेलती जिंदगी चल रही थी बढ़िया, अचानक से वो कहां से आई कहां से नहीं कुछ नहीं पता, सब कुछ बिखर गया। आज भी हरियाणा में कुछ ऐसी खबरें आ हैं, कोई 3 बच्चे न छोड़कर बीवी भाग जाए, कोई 4 न छोड़कर भाग जाए, लेकिन आपका पति आपने छोड़कर चला गया, लेकिन आपने नहीं छोड़ा अभी तक उस घर को। मेरी जिंदगी तो देखो खराब हो ही गई, मैं इसकी जिंदगी खराब करना नहीं चाहती। बिल्कुल प्लान है भाई, देखो आपका पति तो अभी मजे में है, दूसरी लड़की के साथ रहने लग रहा है, एक लड़की भी पैदा हो गई है, तो आपका नहीं कभी कभी मन करता भाई मैं भी दूसरी शादी कर लूं, उसने जब कर लिया तो। ऐसी जो लड़की होती है ना, या तो सीधा उनको गोली मार दो या फिर फांसी चढ़ा दो, क्योंकि किसी का घर बर्बाद जो होता है ना बहुत ही दुख होता है। इंसान नहीं जी सकता नहीं मर सकता, मैं मर के भी जी रही हूँ। मैं अगर मेरा पति उससे ये बोल देता ना कि मेरे बीवी बच्चे हैं, तो उसको इतनी औकात नहीं थी जो वो मेरे पति के पास आ जाए। तो भाई फिलहाल यही वह सपना है जो आज तक 2 साल पहले पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो है वायरल हुई थी। कारण ये है वो आपने देख भी लिया और इस वीडियो में भी बात करेंगे। एक कानून के कारण लिव इन रिलेशनशिप जो कानून है उसके कारण सपना का घर कैसे उजड़ गया, सारी की सारी कहानी आज दोबारा तो 2 साल बाद इस तरह पूछेंगे। अब इसकी जिंदगी अब इसकी लाइफ कैसे गुजरने लग रही है। तो सपना सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हाँ जी, राम राम साराना मेरी तरफ से। बिल्कुल ठीक हो जी बढ़िया। अच्छा ये बताओ, आपका घर बर्बाद हुआ जी, आपके बेटे पर उसके पिता का साया नहीं है, आप पर आपके पति का साया नहीं है, तो उससे बड़ी गलती किसकी है? जी सबसे बड़ी गलती तो कानून की है। कैसे? फिर पहले कानून की बताओ कैसे? जी कानून की इसलिए है कि अगर ये कानून नहीं होता तो हमारा घर बर्बाद नहीं होता। जो ये कानून बना रखा है कि रीलिंग जो भी है ये मतलब शादीशुदा होते हुए भी हम किसी महिला के साथ किसी लड़की के साथ रह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, तो ये गलत है। ये गलत है। जी। और दूसरा बड़ा कारण क्या है? मेरा पति और तीसरा वो लड़की। आपका पति क्यों? मेरा पति इसलिए कि उसके पास औरत भी थी, एक बच्चा भी था, फिर भी उसको कोई और पसंद आ गई। उसको कोई और पसंद आ गई। आप में क्या कमी थी ऐसे भी जो उसको दूसरी पसंद आ गई? देखो ये तो मुझे नहीं पता उसको क्यों पसंद आई क्यों नहीं। बिल्कुल। लेकिन उसको पसंद थी तो हमें पहले भी बता देता। बिल्कुल। अच्छा और तीसरा बड़ा कारण क्या है? तीसरा वो लड़की है। लड़की कैसे? उसकी लड़की तो कोई ऐसी है। गलती नहीं थी। क्यों नहीं है उसकी गलती? कैसे बताओ? उसकी गलती ये है जब उसको ये पता था कि ये शादीशुदा है और उसको ये पता था एक बच्चा है, तो वो उसके साथ क्यों आई? लेकिन अनूप और अनूप के घर वाले तो इस प्रकार के आरोप लगा रहे, भाई आपने ही उस लड़की को अपने पति से मिलवाया, आपने ही अपने पति की सेटिंग कराई। नहीं जी बिल्कुल गलत है ये। आपने सुनी नहीं क्या ये सारी बातें? सुनी थी मैंने, लेकिन ये सुनी है बार बार आपके ससुराल हाँ, वाले, बिल्कुल। आपका पति यही बोलता है भाई मेरी घरवाली ने मेरी सेटिंग कराई। बिल्कुल झूठ है ये, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ तो मतलब बनावटी बातें होनी चाहिए थी जो वो बना रहे थे। आप देखते हो इतनी सारी वीडियो, देखो मैं भी देखती हूँ, ये जो मतलब ये और भी हैं जो लड़की भाग जाती है किसी के साथ या लड़का भाग जाता है, तो वो भी मतलब एक दूसरे करवाते हैं वो उनकी सेटिंग। कोई 4 बच्चों को छोड़ के जा रही है, कोई 2 बच्चों को छोड़ के जा रही है। मतलब ये सारी की सारी बातें बनावटी थी, झूठ थी। आपसे बचने के लिए, कानून से बचने के लिए इसने ही हमारी सेटिंग कराई है। अच्छा कभी कोई महिला ऐसा कर सकती है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि हमने इस प्रकार की बातें कभी नहीं देखी थी भाई खुद आपने अपने पति की सेटिंग कराई और अपना घर बर्बाद किया। नहीं बिल्कुल गलत है ये। बिल्कुल गलत है जी। उस लड़की का कितना दोष है? सबसे ज्यादा उस लड़की का ही दोष है, क्योंकि उसको तो कोई और भी मिल जाता। बिल्कुल वो कुंवारी थी लड़की, बिल्कुल कुंवारी थी। उसको पता था भाई इसका एक बच्चा है, इसकी वाइफ है, इनका जीवन अच्छा चल रहा है, तो भी उसने आपके पति के साथ इस प्रकार के काम किए। अब क्या कर रहे हैं वो? एक साथ ही रहे हैं? हाँ जी एक साथ ही रहते हैं, एक लड़की भी है। एक लड़की भी है। अब आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? आपके साथ एक लड़का है, कौन आपका खर्चा कैसे चलता है? खर्चा तो वो देता है कोर्ट में। कोर्ट में देता है। तकरीबन 2.5-3 साल हो गए कोर्ट केस चला हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जो आपका जो ये वायरल हुआ था ना ये मामला, किसने करवाया था ये वायरल? पूरे हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान में वीडियो वायरल हुई थी आपकी। कभी आप बाहर बैठ के रहो थे, कभी आप अंदर, कभी आपकी पिटाई हो थी, कभी अनूप की पिटाई हो थी। वायरल किसने किया था ये तो मैंने ही किया था। क्यों? मैंने इसलिए किया था कि रोज तीसरे दिन
मार पिटाई, कभी अनूप आ रहा है, कभी उसके गाले आ रहे हैं, माँ बाप भाई, बिल्कुल। मतलब रोज तीसरे दिन मुझे मारना पीटना, घर से निकालने की कोशिश थी, टॉर्चर करा करते मुझे। आपको पीटते क्यों थे, क्यों टॉर्चर करते थे? इसलिए कि घर से ये निकल जाए और हम उस लड़की को घर में रख लें। आपसे तलाक बिना दिए ही आपको घर से निकाला जा रहा था? जी। बार बार आपको पीटा जा रहा था? बिल्कुल। ये कारण था भाई आप उस घर से निकल जाओ? मैं निकल जाऊं और वो दोनों रह लें आराम से। अच्छा, आप अकेले अपने बच्चे के साथ घर पे रहते थे, आपके ऊपर रात ने भी हमले हुए कई बार, आपने बिल्कुल बताया हुए भी जी, है। हाँ। तो आपने डर नहीं लगा इन सभी चीजों से? देखो डर लगता था, कई बार मैं नहीं सोती थी, बच्चे को सुला दिया करती थी, तो ऐसे ही था। बिल्कुल, मतलब इस प्रकार का कोई वो नहीं, आपने बयान नहीं लगा भाई मेरे को रात को आके मार भी सकते बस हैं? सोच लिया था मैंने कि मरना है एक दिन, हम्म। अगर इनके हाथों में मरना है तो ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, जब आपका ये मामला चला हुआ था तो आपके हस्बैंड की किसने पिटाई की थी? आपके ऊपर आरोप लगे थे, आपके परिवार के ऊपर आरोप लगे थे, बुरी तरीके से उसकी पिटाई हुई थी और हमने भी वो देखा था, कई जगह से टूटा फूटा हुआ था, पट्टी बंदी हुई थी। आपने पिटवाया था क्या उसको? जी नहीं, मैंने नहीं पिटवाया। क्या था कि हम रात के टाइम पुलिस स्टेशन में गए हुए थे, कुछ मीडिया वाले भी थे हमारे साथ, तो पुलिस में मतलब पुलिस वालों ने ये फैसला दिया था अभी रात रात मतलब आप गुजारो और फिर हम सुबह कुछ फैसला करते हैं। तो जो गांव वाले थे मेरे साथ में वो मुझे लेकर अपने घर पे आ गए, तो मैं उन्हीं के घर पे सोई थी। मैं तो थी नहीं घर पे तो वो दोनों ही थे अकेले। अब उन्होंने क्या किया रात को क्या नहीं ये मुझे नहीं पता। सुबह उठ के देख रहे तो कि किसी ने मारा है, किसी ने मारा, हमने नहीं मारा। लेकिन मतलब प्लानिंग की गई थी आपको और आपके परिवार को फंसाने के लिए? हाँ जी। तो फिलहाल अगर बात करें, जब ये सारा का सारा कांड हुआ, आपके पति पर काफी गंभीर चोटें आई और उसके बाद आपको जेल जाना पड़ा। बहुत कम बार ऐसा हुआ है भाई इस मामले में हस्बैंड और वाइफ का अगर झगड़ा हो जाए तो पति तो हमने हस्बैंड तो हमने जेल में जाते देखे हैं, लेकिन एक बहू जेल में जावे और उसका पूरा परिवार जेल में जावे ये बहुत कम बार देखा। आप जेल में गए? हाँ मैं जेल में गई थी। अच्छा। लेकिन कारण क्या था, उन्होंने जो उनके चोट वोट लगी हुई थी उन्होंने खुद मारी या किसी से लगवाई, मुझे नहीं पता इस बारे में। वो जाके कोर्ट में खड़े हो गए। अच्छा। उन्होंने अपना वकील किया और जाके कोर्ट में पेश हो गए। तो फिर आपको पता ही है फिर फैसला आया भाई उनको पेश करो। बिल्कुल। मेरी भाभी का नाम भी लिखवाया, मेरे भाई थे तीनों, उनका नाम भी लिखवाया उसने, और मैं भी थी साथ में। अच्छा, कितने दिन आप जेल में रहे? 2 से 3 दिन रही थी। 2 से 3 दिन। और आपके परिवार वाले? मतलब सारे ही नॉर्मल 15 दिन रहे थे। सारे जी। 15 दिन। अच्छा, कभी कभी आपने ऐसा लगा भाई जिस आदमी से मैंने शादी करी उसने मेरे को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया? क्योंकि कोई भी लेडीज है ये सपना नहीं देखती, वो सब ऐसा सपना देखा भाई मेरा घर एक अच्छे तरीके से बसे, आपस में इज्जत करे, और आप शादी के बाद जेल में कैसा देखो ऐसा तो कोई नहीं सोचता। अगर ऐसे पहले कोई सोच ले तो ये सब शादी तो फिर कोई नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। एक हंसती खेलती जिंदगी चल रही थी बढ़िया, अचानक से वो कहाँ से आई कहाँ से नहीं कुछ नहीं पता, सब कुछ बिखर गया। अच्छा, ऐसे भी लोग थे जो भाई आप पे भी आरोप लगाया करते भाई आप किसी के साथ गलत हो इसलिए आपको अनूप ने छोड़ा है? जी बिल्कुल नहीं। अगर मैं गलत होती तो आज मैं वहीं रहती हूँ, मैं क्यों रहती? और उनका कुछ अता पता ही नहीं है। आज मैं वहीं रहती हूँ, अगर मैं गलत होती तो मुझे कौन रहने देता वहाँ? कोई नहीं रहने देता। बिल्कुल। आज भी हरियाणा में कुछ ऐसी खबरें आवे हैं, कोई 3 बच्चे न छोड़ कर बीवी भाग जाए, कोई 4 न छोड़ कर भाग जाए, लेकिन आपका पति आपने छोड़ कर चला गया, लेकिन आपने नहीं छोड़ा अभी तक उस घर को। जी, जब तक शायद मेरी यही है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी ना ही छोड़ूं, क्योंकि मुझे बच्चे से बहुत प्यार है मेरे से। क्योंकि देखो वो औरत है जो अपने बच्चे को कैसे छोड़ देती है, मुझे नहीं पता कैसे छोड़ देती, लेकिन मैं मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकती। क्योंकि बाप ने तो उसको छोड़ ही दिया, मैं भी छोड़ दूंगी, मैं एक माँ हूँ, तो फिर लोग माँ कहना भूल जाएंगे इस दुनिया में कि माँ भी कुछ है। अच्छा, आपको नहीं लगता भाई मेरी उम्र ज्यादा हो जाएगी तो मेरा कौन सहारा बनेगा? क्योंकि अभी तो चलो आप कमा के खा लोगे, लेकिन आगे फ्यूचर में क्या करोगे फिर आप? ऐसा कोई प्लान है भाई? देखो आपका पति तो अभी मजे में है, दूसरी लड़की के साथ रहने लग रहा है, एक लड़की भी पैदा हो गई है, तो आपका नहीं कभी कभी मन करता भाई मैं भी दूसरी शादी कर लूं उसने जब कर लिया तो? नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं करता। क्यों, कारण क्या है? कारण देखो, पहली बात तो मेरा विश्वास उठ गया है इन चीजों पे, और फिर दूसरी बात है लड़के को कौन नाम देगा? कोई नहीं दे सकता। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि बच्चे को लेके भी आई है ना, वो भी नहीं राखी गई लोगों को, वो भी मतलब बच्चे पैदा करा लिए और फिर छोड़ दी। मैंने ये चीज अपनी आंखों से देखी है और देख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मैं मेरी जिंदगी तो देखो खराब हो ही गई, मैं इसकी जिंदगी खराब करना नहीं चाहती। बिल्कुल। अब घर का खर्चा आपका कैसे चलता? आप कोई जॉब नौकरी कुछ करते हो क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं करती, वो खर्चा देता है कोर्ट में। कोर्ट में खर्चा देता है, जी। उसी से घर चलता है। जी। अब तलाक का केस चला हुआ, आप तलाक देना चाहते हो? नहीं, मैं देना नहीं चाहती बिल्कुल भी, क्योंकि उसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। तो क्यों ना फिर उसको भी तो पता चलनी चाहिए कि कौन
जैसे मैं तड़पी हूँ ना, जैसे मैं रोई हूँ ना, हम्म। वैसे ही उसको ये चीज फील होनी चाहिए, वो भी एक दिन रोए। ऐसा होगा, आपने लगे है? बिल्कुल, मुझे अपने आप पे इतना तो भरोसा है, विश्वास है हम्म। कि ऐसा एक दिन जरूर आएगा। अच्छा, अनूप कितने दिन बाद आपसे कभी मिलता है कि भाई आप ठीक हो, कैसे हो? नहीं। कभी कुछ बात बताता हो, भाई मेरे को कोई परेशानी या कोई मुझे ब्लैकमेल करा था, मैंने इसलिए ये काम किया? नहीं। कोर्ट में मिलते हो आप? हाँ, कोर्ट में मिलते हैं, तारीख होती है जब जाते हैं। हम्म। कभी उसको ये लगता भाई मैंने गलत किया सपना के साथ? अब वो तो उसको पता, मुझे तो क्या पता है। कई बार है ना, देखने से पता लग जाता है उसके हाव भाव मतलब से। लगता है उसको देख करके मुझे कि मतलब कहीं ना कहीं ये दुखी है। और दुखी तो देखो हो ही गई, क्योंकि इतने कमाता है, इतने हमें भी देता है, वो खुद का भी खर्चा, एक आदमी कितना खर्चा चला सकता है। मतलब फिलहाल वो दो घरों का खर्चा चला रहा है, एक अपना भी और एक आपका भी। जी। अच्छा, फिलहाल जो पूरा गांव था ना, जब आपका मामला ये वायरल हुआ, जी। पूरी आपकी ससुराल आपके पक्ष में थी, सरपंच भी आपके पक्ष में था, पूरा आपके गांव पक्ष में था। क्यों था, क्या कारण था? देखो, कारण ये था क्योंकि उनको पता है अच्छे से, और आज भी पता है, और इस चीज को मैं भी मानती हूँ कि वो उनको ये चीज पता है कि मतलब सपना कहीं ना कहीं कहीं भी गलत नहीं है। गलत थे तो वो लोग थे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाहती हो इस कानून के बारे में, उस लड़की के बारे में जिसने आपका घर बर्बाद किया? जी, कानून के बारे में तो मैं यही कहूंगी, कानून तो है ये गलत। और अगर लड़की की बात आती है तो यही कहूंगी कि ऐसी जो लड़की होती है ना, या तो सीधा उनको गोली मार दो या फिर फांसी चढ़ा दो। क्योंकि किसी का घर बर्बाद जो होता है ना, बहुत ही दुख होता है। इंसान ना जी सकता ना ही मर सकता। मैं मर के भी जी रही हूँ, मैं, मुझे पता है। सिर्फ उस लड़की के कारण, अगर वो लड़की आपकी जिंदगी में नहीं होती तो आज की स्थिति आपकी कुछ और होती। बिल्कुल, क्योंकि हम इतने खुश रहते थे, बहुत ही ज्यादा। कहीं ऐसा तो नहीं भैया आपने कोई बड़ी गलती की हो, आप गलत हो इसलिए आपको अनूप ने छोड़ा हो? बिल्कुल नहीं। देखो, नॉर्मल सी बात है, अगर किसी भी लेडीज को अपने पति के बारे में पता चलेगा तो वो तो लड़ेगी भी, झगड़ा भी करेगी। तो नॉर्मल सी बस यही बात है। आपको पता कैसे चला भाई आपका पति दूसरी लड़की के साथ है? मैंने खुद वो मेरी आंखों से देख लिए थे, फिर भी उस बंदे ने ये कहा कि नहीं, इसके साथ मेरा कुछ भी नहीं है, और यही उल्टा मुझे मतलब बोलती थी, बुलाती थी, आती थी, और मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुझसे ही प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी में तुम दोनों हो, उसके सिवा कोई नहीं है। मतलब आपको जिस टाइम घर से गया था ना वो, ये उस टाइम भी यही बात बोली थी उसने कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। शादी करने से पहले कभी आपने इस प्रकार की बातें तो नहीं सोची होगी भाई अनूप हमारे साथ आगे जाके ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो आंख बंद करके भरोसा करती थी उस पे। इस बात का पूरा गांव भी गवाह है कि एक टाइम ऐसा था, गाड़ी भी सिखाया करता। मतलब इस बात को तो लोग आज भी बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि गाड़ी से पैर नीचे नहीं टेकती थी मैं। अच्छा सपना, ये बता, अनूप ने आपको क्यों छोड़ा, क्यों दूसरी लड़की उसको पसंद आ गई? जी, पसंद तो मुझे नहीं पता क्यों आ गई, लेकिन होता ना एक लालच, एक हवस। देखो, सबके लिए तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों में ये है, कुछ लोगों में जो था एक मेरा पति सबसे घटिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा का सारा जो आप कहो भाई, जो इतना आपका घर बर्बाद हुआ, आपका पति आपके साथ नहीं है, आपके बच्चे के साथ नहीं है, तो एक कानून जी, एक वो लड़की और एक सबसे पहला मेरा पति, फिर लड़की। क्यों पहले नंबर पे लड़की क्यों नहीं? अगर लड़की ना आती तो शायद नहीं। सबसे पहले तो देखो कानून है, उसके बाद मेरा पति। क्योंकि पति को तो ये पता था ना, जब अपनी बीवी से तू खुश है और बच्चा है तो तू दूसरी जगह मुंह क्यों मार रहा है? बिल्कुल, तुझे चाहिए क्या? बिल्कुल, जब तेरा घर बसा हुआ है। अगर मेरा पति उससे ये बोल देता ना कि मेरे बीवी बच्चे हैं, तो उसको इतनी औकात नहीं थी जो वो मेरे पति के पास आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लड़की की आप कम गलती मानते, जब आपके पति ने उसका सहयोग किया तभी ये काम हो पाया है, नहीं तो नहीं होता। मेरी इतनी औकात नहीं मैं आपको टच कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती कानून की और आपके पति की है, तो तीसरे नंबर पे लड़की है। बिल्कुल। अगर ये कानून नहीं होता, शादीशुदा लोगों के लिए ये कानून नहीं होता, तो आपका शायद घर भी बर्बाद नहीं होता, हमारा घर बर्बाद नहीं होता। बिल्कुल। अभी फिलहाल भाई मैं आप सब ने बता दूं, इसके सोशल मीडिया अकाउंट है, उन पे एक्टिव रहती है। और एक बार नाम बताओ, अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दो। सपना नोएडा वाली। सपना नोएडा वाली, ये यूट्यूब चैनल है। और फेसबुक सपना सिंह। बिल्कुल। और इंस्टाग्राम भाई आप स्क्रीन पर देख ला, तीनों जो सोशल मीडिया अकाउंट है ना, एक बार इन पर फॉलो कर लो, और अपनी रोज की दिनचर्या जो भी आप कर रहे हैं दिन में, वो सारी अपडेट या वीडियो के थ्रू दंदी रहा है। कहीं ना कहीं अपना खुद का मनोरंजन खुद अपने बच्चे के साथ कर दी रहा है। और फिलहाल
इस वर्गी लाइफ, इस जो महिला की सपना की गुजरने लग रही, इस वर्गी लाइफ शायद किसी की ना गुजरे। जी ऐसा ही है ना? बिल्कुल। क्योंकि बहुत गलत, बहुत बुरा होने लग रहा है। अब आगे पता नहीं क्या होगा। कानून पे भरोसा है आपके साथ? जी, ठीक होगा? कानून पे बिल्कुल भरोसा है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है हमारा केस, मुझे बहुत भरोसा है। आपकी जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल आप लोग इस वीडियो ने जितना उसका शेयर करियो और कमेंट करके बताइयो आपने किसकी गलती लगा है, इसके हस्बैंड की या कानून की या उस लड़की की। हाँ, सबसे ज्यादा भरोसा पता है क्या है? हम्म। मुझे सबसे ज्यादा भरोसा जज साहब पे, क्योंकि जिस टाइम मेरा खर्चा बंधा था उस टाइम पे उसने खर्चा देने से बिल्कुल मना कर दिया था। अच्छा। तो जज साहब ने एक ही बात कही थी, अगली तारीख पे आए तो खर्चा लेके आइयो, वरना तुझे आने की जरूरत नहीं है, फिर अच्छा। हम ही तुझे ले आएंगे। अच्छा सपना, जैसे अभी होली गई, करवा चौथ का भी दिन आवा है, दिवाली का भी दिन आवा है, आसपास में आप देखते होंगे भाई एक फैमिली पूरी की पूरी अपने पति के साथ, पत्नी भी खुश है, बच्चे भी खुश है। इस प्रकार के जब आप देखो तो उस टाइम पे आपका कैसा मन करे? जी मन तो बस क्या ही बताऊं, मतलब हर एक टाइम पे आता भी है याद, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। फिर रोना भी आता है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि जब मैं देखती हूँ आस में पड़ोस में कोई शादी हो, कोई ब्याह हो या फिर कोई बारात हो, मतलब त्योहार हो, कुछ भी हो, बिल्कुल, तो फील होता है, रोने का भी मन करता है। पूरे दिन कैसे करता है वो भी मैं बता नहीं सकती। दूसरी बात, उसको अच्छे से पता है कि जब वो ऑफिस में रहा करता ना, तो 5 बजते ही मतलब ऐसा हो जाया करता कि मेरा उसके बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगा करता, बिल्कुल भी। और वही टाइम आज भी है कि जब दिन मतलब कति मतलब ढलने को आवे ना और 5 बज जाते हैं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता घर में, बस रोने का मन करे जावा है। तकरीबन आज 3 साल हो गए हैं जी। और दिन की यही कहानी है और दिन ऐसे ही गुजर जाए। अच्छा, कभी आपने लगा है भाई अनूप अगर मेरे पास अभी भी आ जाए तो मैं अभी भी अनूप को माफ कर दूंगी और अपनी जिंदगी ऐसे ही जी लूंगी? देखो, माफ करने की तो ये बात है, क्योंकि उसने कोई भी गुंजाइश छोड़ी नहीं कि मैं उसको माफ कर सकूं, क्योंकि उसने वो हद पार कर दी कि जो उसको नहीं करनी थी। कहीं ना कहीं वो मतलब अपने बच्चे के बारे में भी पूछ लिया करता ना आज भी, तो मैं सोच लेती चलो अपने बच्चे के बारे में तो पूछता ही है, लेकिन उसको अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है, बिल्कुल किसी की नहीं है। अच्छा, जैसे करवा चौथ का दिन आता है तो क्या आप अपने पति के लिए, अभी तक आपका पति है वो आपका तलाक नहीं हुआ, तो क्या आप व्रत रहते हो उसका? जी। अभी भी आप उसका व्रत रहते हो? क्यों? जब वो तो अब बस ऐसे ही रहती हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं मतलब बस रखती हूँ व्रत तो मैं। यानी कि नू कैसे कह, कुल मिलाकर अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, वो दूसरी लड़की के साथ है, बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन याद अभी भी आपको उसकी आती है? मतलब याद आती थी फिलहाल तो भाई फिलहाल आप इस वीडियो ने शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत।